साथियों नमस्कार। मैं पवन कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, फिन से चैनल में आपका स्वागत है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपना अपना बूस्टर डोज भी आपने लगवा लिया होगा ताकि कोरोना से सुरक्षित रहें। आज का जो टॉपिक है वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के संदर्भ में है, जिसको कि 2008 में इसको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत PMRY के तहत इसको किया गया था, जो आगे चल के इसको बाद में 2008 में इसको बंद करके और इसको MSME के अंतर्गत PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्लान के तहत इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के लिए जो नोडल एजेंसी बनाई गई थी वो KYC बनाई गई थी, KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज कंपनी और खादी ग्राम उद्योग आयोग, इन दो लोगों को नोडल एजेंसी बनाया गया था। इनका मेन उद्देश्य ये था कि जो बेरोजगार लोग हैं, नौजवान हैं, वो स्वतः रोजगार का सृजन करें और खुद भी रोजगार पाएं और कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट उसमें दें। पात्रता इसमें 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को पात्र रखा गया था। 8वीं पास और स्वयं सहायता समूह भी इसमें शामिल किए गए थे, बशर्ते कि उन्होंने और कोई पहले से कोई लाभ न ले रखा हो। आय सभी वर्गों के लिए आय सीमा नहीं है। 25 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन या निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए और 10 लाख आपका जो सर्विसेज के लिए है उसके लिए इसमें किया गया था। और विशेष करके जो नई यूनिट है, ग्रीन फील्ड है, नई यूनिट में ही इस स्कीम को दिया गया था, ताकि इसका जो मेन चीज़ था, प्रोजेक्ट कास्ट में टर्म लोन प्लस CC दोनों चीज़ आता था। और प्रोजेक्ट कास्ट जो बनाई जाती थी उसमें टर्म लोन मतलब सावधि ऋण एक पीरियड के लिए, और प्लस उसको जो रॉ मटेरियल और मजदूरी और भी जो खर्चे हैं उसके लिए CC लिमिट बनाई जाती थी। बिना TL टर्म लोन के भी लोन मिल सकता है, बिना टर्म लोन के लोन मिलेगा, लेकिन उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। जमीन को कास्ट प्रोजेक्ट कास्ट में नहीं जोड़ा जाता है, जमीन की कास्ट को प्रोजेक्ट की कास्ट में नहीं जोड़ा जाता है। कुछ इसमें किस विशेष केस में CC जरूर देना जरूरी होता है, और कुछ विशेष केस में अगर CC में ऊपर से परमिशन है तो बिना CC की भी टर्म लोन दे सकते हैं। मार्जिन इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 10% है, और विशेष के लिए जैसे आपका SC ST है, महिलाएं हैं और वीकर सेक्शन है, इनके लिए मार्जिन 5% है। तो साथियों, इसमें आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं तो गवर्नमेंट का उद्देश्य ये होता है कि जब आप कोई यूनिट लगाते हैं तो उस यूनिट से कुछ और लोगों को भी रोजगार आप देते हैं, उस पर काम करने के लिए 5 से 10 लोगों को। इसीलिए स्कीम लॉन्च की गई थी। और इसमें आपको जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 2 तरह के लोन होते हैं, CC और टर्म लोन। टर्म लोन का जो लोन होता है वो आपको मशीनरी के परचेज के लिए होता है, या आपका जो कंप्यूटर है, मशीनरी है, या आप कोई सिविल वर्क कंस्ट्रक्शन कराते हैं उसके लिए है। और CC जो होता है रॉ मटेरियल के लिए होता है। और इस पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। सब्सिडी का जो इसमें क्राइटेरिया है, रूरल क्षेत्र में 25% और अर्बन क्षेत्र में 15%, ये है जनरल कैंडिडेट के लिए। और स्पेशल कैटेगरी में जिसमें SC ST महिलाएं वीकर सेक्शन आते हैं, रूरल क्षेत्र में 35% और अर्बन क्षेत्र में 25%। ये बैक इंडेड सब्सिडी होता है, डायरेक्ट पेमेंट भी नहीं किया जाता है सब। और इस सब्सिडी जो है 3 साल के बाद ही रिलीज़ की जाती है। सब्सिडी को 3 साल के बाद ही रिलीज़ करने के लिए का तात्पर्य ये है कि जैसे सब्सिडी लोन सेंक्शन होने के बाद जब सब्सिडी आती है तो उस सब्सिडी का हम 3 साल के लिए FDR बनाते हैं, और उस FDR के अगेंस्ट में 3 साल के लिए 0% का लोन डिस्बर्स करते हैं। और ये डिसबर्समेंट उस लोन अकाउंट में करते हैं जो हमने PMRY के लिए दिया है। इस प्रकार से 3 जो सब्सिडी है वो 0% की FD बनती है, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और उसी FD के एवज में 100% 0% का लोन होता है। लोन का डिसबर्समेंट करने से ये फ़ायदा होता है कि जो आपको टर्म लोन या CC मिला है उसमें आपको उतने रुपए पे ब्याज नहीं लगता है, लेकिन रिलीज 3 साल बाद ही की जाती है। इसीलिए अगर CC अकाउंट में हम पैसा डालते हैं तो 3 लाख रुपए हम उसका लियन मार्क कर देते हैं, और टर्म लोन के केस में उसको अनशेड्यूल हम उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि रेगुलर की जो इंस्टॉलमेंट है वो एज इट इज़ आती रहे।
तो ये जो विशेषताएं हैं इनकी, इसका जो मेन उद्देश्य था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और उसके साथ साथ जो गरीब तबके लोग हैं उनको भी और सामान्य तबके के लोगों को भी इसमें कुछ सब्सिडी से राहत मिलती है। और 75% से कम वर्किंग कैपिटल यूज़ करने पर सब्सिडी आप उसको नहीं दे सकते हैं। तो कोशिश ये है कि जो भी अगर आपने वर्किंग कैपिटल दे रखी हुई है तो 75% यूज होना ज़रूरी है। और इसमें सिक्योरिटी में 10 लाख तक कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन मेन चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि कोई अपने किसी ज़मीन पर कोई इंडस्ट्री लगा रहा है तो वो जो मेन सिक्योरिटी है वो उस ज़मीन पे कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी हम नहीं लेते हैं। कोलेट्रल सिक्योरिटी न लेने पे 10 लाख से ऊपर के जो भी लोन में है तो उसको CGTSME में कवर किया जाता है, और CGTSME की फ़ीस जो भी होती है उस हिसाब से आपको बारोवर को देनी होती है, जो कि लोन के हिसाब से उसका कुछ नियत परसेंटेज है और उस परसेंटेज का उसको लिया जाता है। और टर्म लोन में जैसे जैसे उसका अमाउंट कम होता जाता है तो उसका जो CGTSME फीस है वो कम होती जाती है, लेकिन CC में अगर वो यूज करता है या नहीं करता है तो भी उसको पूरे पे CC लिमिट पे देना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार जनरेशन स्कीम का क्या उद्देश्य है। इसमें 2 तरह से एप्लीकेशन है, या तो उसको ब्लॉक के द्वारा या आपके ग्राम उद्योग मिशन के द्वारा इसको किया जाए, या कभी कभी शाखाएं भी अपनी तरफ से प्रोजेक्ट कर सकती हैं कि हमें किसी को अगर देना है तो उसका हम लोन एप्लीकेशन को उसी तरीके से हम फॉरवर्ड करके और उसको आगे बढ़ा करके और उसको जो भी उस क्षेत्र में ब्लॉक है या जहाँ से सब्सिडी का आना है, ग्राम उद्योग मिशन है, उसको हम फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद लोन करते हैं तो उसको सब्सिडी मिल जाती है। और साथियों इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी थोड़ा कंसेशन होता है, और जो बैंक का मिनिमम कम से कम लोन पे जो आपका बिजनेस लोन पे जो ब्याज लगता है वो उस पर इंटरेस्ट मिलता है। और अगर उसने SME में उसको रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया है तो उस रजिस्ट्रेशन में उसको कभी कभी बैंक गवर्नमेंट की तरफ से 1 से 2% तक का इंटरेस्ट की छूट मिलती है जो सीधे उसके खाते में आती है। इस प्रकार से इसमें जो हम लोन खोलते हैं टर्म लोन, उसकी अधिकतम अवधि 84 महीने की होती है और CC लिमिट तो 12 महीने की होती है, और हर 12 महीने पूरे होने के बाद उसको हम रिव्यू करते हैं और फर्दर 12 महीने के लिए हम उसको रिन्यू कर देते हैं। इस प्रकार से ये स्कीम बहुत ही लाभदायक है। अगर आप कोई नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, या आप कोई सर्विसेज के रूप में मान लीजिए सपोज आप कोई बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं, या आज के समय में जो लोग अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए अलग अलग सेंटर में जाते हैं, वेलनेस सेंटर बनाते हैं, उन सेंटर में भी काफ़ी कुछ टर्म लोन की व्यवस्था होती है, क्योंकि तमाम तरह की मशीनरी आती हैं फिटनेस के लिए, तो उसके लिए भी वो सर्विसेज में आता है और उसमें टर्म लोन ही ज़्यादातर रहता है। ब्यूटी पार्लर हुआ तो इसमें चूँकि लिमिट मैक्सिमम 10 लाख और 25 लाख है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मैक्सिमम 25 लाख और 10 लाख की लोन मिलेगा। जो आपका प्रोजेक्ट होगा, ये मैक्सिमम लिमिट है 25 लाख की और 10 लाख की। इसलिए आप लोग अगर इसके पात्र हों तो आप इसमें जल्द से जल्द अपने क्षेत्र के एरिया से अपने लोन एप्लीकेशन को अपना जो संबंधित बैंक का फॉरवर्ड कराएं, और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी छूट मिलती है उसका लाभ उठाएं। साथियों आपको इस PMEGP स्कीम के बारे में अगर कोई भी आपको किसी भी तरह का कोई आशंका हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं 8787218066, या मेरा मेल एड्रेस है pawan50703@yahoo.co.in, उस पर मेल कर सकते हैं। आपको पूरे जो भी क्वेश्चन है उनका पूरा जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद। आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, और हमारा जो चैनल है FINSAY इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।